चलिए, तेजस्वी जी को इसी में अगर खुश होना चाहते हैं कि नीतीश जी तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं तो उनको बधाई है। अब इतना भी कोई आदमी दिन को रात और रात को दिन समझने लगा, हाँ तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीज़ों से। सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। BLO को घुसने नहीं दो, BDO को घुसने दो, ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा BLO को क्या गलती है? आपको अपना बात कहना है, आप जाइए इलेक्शन कमीशन, अपनी बात को कहिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में प्रावधान बने हुए हैं ना। इस तरह से अनार्की करना, इस तरह से अनार्की जैसा बात करना, ये कोई सभ्य आदमी का, सभ्य राजनीतिक दल के व्यक्ति का कोई काम करने का तरीका है? तेजस्वी जी जो है सरकार में तो उनको आना है नहीं, सब चीज़ की घोषणा किए जा रहे हैं। हम बिजली माफ़ कर देंगे, तो हम ये कर देंगे। अभी कुछ दिन में देखिएगा, जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो बोलेंगे कि हम सब यहाँ से एक आकाश से तारा ला करके भी देंगे। भाई प्रोवोक नहीं, दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक स्टूडेंट और इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। भाई हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ नौकरियाँ अभी कितनी आ रही हैं, भविष्य में कितनी नौकरियाँ आएंगी? जब आज आप रोकिएगा तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जो हमारे लोगों को नौकरी लगती है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो रेशियो क्या है, ये सब समझ के ना डोमिसाइल नीति आने का बात हो सकता है। तो ये कैसे पता चल गया RJD को सिर्फ उन्हीं के वोटर, वो हमारे वोटर नहीं? कोई सर्वे कराए हैं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम लोगों ने कराया है। नुकसान तो सबको होगा ना, अगर जो नुकसान होगा तो नुकसान सबको होगा, तो उसका इलेक्शन कमीशन और फ़ायदा होगा तो सबको होगा। कभी न कभी तो ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा ना। देखते हैं ना, जब भी कभी गाना वाना सुनने जाइएगा तो बहुत पहले से लोग तार तबला धम धुम धड़िंग धुम धुम धुम, आर्टिस्ट आने के पहले शुरू हो जाता है। ये सब हारने के पहले का बाजार पहले ही से बना रहे हैं, इनको मालूम है कि हमको हारना है। नीतीश कुमार वही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। देखिए, बिहार चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं और लगातार जो है सभी पार्टियां अपने अपने कामों को लेकर एक्टिव नज़र आ रही हैं, बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं। ऐसे में पप्पू यादव चुनाव आयोग को लेकर भी जो है सवाल जवाब कर रहे हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने जो है चुनाव आयोग को लेकर सवाल जवाब किया, जिसका करारा जवाब अशोक चौधरी ने जदयू कार्यालय में आज दिया। देखिए, हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे किस तरीके से अशोक चौधरी ने जो है पप्पू यादव पे तंज कसते हुए कहा कि 2-4 केस उन पे होगा तब जो है उनकी अकल ठिकाने आएगी। सुनिए किस तरीके से अशोक चौधरी बयान कर रहे हैं। आर्गूमेंट करें। अभी इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन गए थे और अपनी बात को रखे थे। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन बातों को देखेगा, एड्रेस करेगा, जो समस्याएं हैं उसका कैसे निदान निकाला जाए। पप्पू यादव को डॉक्टर कहा कि BLO को घुसने नहीं। हाँ तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीज़ों से। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। BLO को घुसने नहीं दो, BDO को घुसने दो, ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा BLO को क्या गलती है? आपको अपना बात कहना है, आप जाइए इलेक्शन कमीशन, अपनी बात को कहिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में प्रावधान बने हुए हैं ना। इस तरह से अनार्की करना, इस तरह से अनार्की जैसा बात करना, ये कोई सभ्य आदमी का, सभ्य राजनीतिक दल के व्यक्ति का कोई काम करने का तरीका है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में। तो बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सब बहुत टूट रहा है। कभी इंडिया का I चला जाएगा, फिर N चला जाएगा, फिर D चला जाएगा। सर, एक सवाल है, डोमिसाइल नीति पर जो छात्र हंगामा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। देखिए, ये एक बहस का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी बिहार सरकार नौकरियां ज़्यादा निकाल रही है, तो लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य में निकल रहा है तो हमको डोमिसाइल हमारा लागू होना चाहिए। लेकिन जहाँ
रिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे दूसरे राज्यों में जो निकलता है वैकेंसी, उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी दूसरे राज्यों में डोमिसाइल नीति है। तो हम अगर हमारे बच्चे को सिर्फ बिहार के बाहर मौका बंद हो जाएगा तो ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। ये सब बहस का मामला है। अब किसी एक साल के लिए 2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ बहालियाँ निकल रही हैं और फिर पूरे राज्य में अगर इसी तरह से बिहार को रोक देगा तो कितने लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ देख करके करना है। तत्काल कुछ फ़ायदा पाने के लिए आगे का भविष्य को खराब कर देना, ये सब चीज़ को बैलेंस करके। अभी तो तेजस्वी जी जो है सरकार में, तो उनको आना है नहीं, सब चीज़ की घोषणा किए जा रहे हैं। हम बिजली माफ़ कर देंगे, तो हम ये कर देंगे। अभी कुछ दिन में देखिएगा जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो बोलेंगे कि हम सब यहाँ से एक आकाश से तारा ला करके भी देंगे। भ्रम फैलाया जा रहा है, देखिए भाई, प्रोवोक नहीं, दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक स्टूडेंट और इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। भाई हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ नौकरियाँ अभी कितनी आ रही हैं, भविष्य में कितनी नौकरियाँ आएंगी। जब आज आप रोकिएगा तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जो हमारे लोगों को नौकरी लगती है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो रेशियो क्या है, ये सब समझ के ना डोमिसाइल नीति आने का बात हो सकता है। ओवैसी का पार्टी है, ओवैसी का पार्टी AIMM वो महागठबंधन सरकार को पत्र लिखा था कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए किया। लालू जी को पत्र लिखा, आग्रह किया है लालू जी से AIMM कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए पत्र लिखा। सेकुलर वोट बटे नहीं, इसके लिए उन्होंने लेटर लिखा है लालू जी तो को। ठीक है, ये जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, जाए। सर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जिस तरीके से आर-पार विपक्ष है, सीधे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि आप लोगों पर, एनडीए पर जानबूझकर 20% जो वोटर हैं उनको आप वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं। ये तो उस हटे, अगर ये होगा तो ये कैसे पता चल गया आरजेडी को सिर्फ उन्हीं के वोटर, वो हमारे वोटर नहीं। कोई सर्वे कराए हैं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम लोगों ने कराया है। नुकसान तो सबको होगा ना, अगर जो नुकसान होगा तो नुकसान सबको होगा, तो उसका इलेक्शन कमीशन और फ़ायदा होगा तो सबको होगा। कभी न कभी तो ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा ना। वोटर की जो पॉलिसी है उसमें तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। अब है कि हर कोई अपने अपने तरीके से इलेक्शन कमीशन में अपनी बात को रख रहा है, इलेक्शन कमीशन देखेगा। बेचैनी क्यों है, विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों? देखिए आप देखते हैं ना, जब भी कभी गाना वाना सुनने जाइएगा तो बहुत पहले से लोग तार तबला धम धुम धड़ी धुम 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 आर्टिस्ट आने के पहले शुरू हो जाता है। ये सब हारने के पहले का बाजार पहले ही से बना रहे हैं, इनको मालूम है कि हमको हारना है। नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हमने कहा था नौकरी के लिए तो नौकरी किया, फिर हमने सामाजिक नकलची मेरा कॉपी कर दी है, हमने कहा 1500 दिए, 1100 कर दिए। अभी नकलची सरकार। चलिए, तेजस्वी जी को इसी में अगर खुश होना चाहते हैं कि नीतीश जी तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं, तो उनको बधाई है। अब इतना भी कोई आदमी दिन को रात और रात को दिन समझने लगे और जनता। तो आपने सुना किस तरीके से अशोक चौधरी ने जो है सीधे तौर पे पप्पू यादव पे तंज कसते हुए कहा कि 2-4 बार और केस होगा उन पे, तब जो है उनको समझ में आएगा। और वही डोमिसाइल नीति को लेकर भी जो है अशोक चौधरी ने काफ़ी कुछ कहा, और चुनाव रणनीति को लेकर भी जो है क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।